दोस्तों सबसे पहले एक बार ना इस खबर को देखिए। लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड सरप्राइज आरबीआई कट्स रेपो रेट्स बाय 50 बोनस पॉइंट टू 5.5%, ईएमआईज टू कम डाउन। यानी एक आश्चर्य करने वाली बात है, आरबीआई ने इस साल तीसरी बार रेपो रेट्स को कम किया है, कम करने का फैसला लिया है। आज 6 जून को ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो पड़ेगा बैंकिंग फील्ड में। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाते हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हालांकि रेपो रेट्स को आज ही कम किया गया है, इतनी जल्दी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती नहीं होगी, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल रहे हैं वो क्या है और उनके बिहाफ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर प्लान कौन सा होगा। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। सो नीचे आने के बाद आप देखेंगे जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट पे आऊँगा आप देख पाएंगे मैं सेलेक्ट करूँगा जी डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो आरएस 3 करोड़। तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल हमारे सामने आ जाएगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ पहले, तो आप देख सकते हैं इसी साल लगभग 1 महीने के भीतर ही 2 बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज किया गया है। पहले 15/4/2025 को, फिर से 16/5/2025 को। तो अब जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। अगर हम बात करें 7 से 45 दिन के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 3.80% मिलेंगे। अगर मैं बात करूं देखिए लगभग 180 दिनों से लेकर 210 दिनों तक के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे वो हैं जी 6.05% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.55%। 211 दिनों से लेकर अगर मैं बात करूं कम से कम 1 साल से कम के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% मिलेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि मोस्ट पॉपुलर फिक्स्ड डिपॉजिट है, और 2 साल से कम के लिए, तो अब जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे एसबीआई में 6.50% है, सीनियर सिटीजन्स पे 7.00% है जी। 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे 6.70% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.20% मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो ऑफिशियली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं 6.55% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.05% हैं। और अगर मैं बात करूं 5 साल से लेकर 10 साल के लिए अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने की सोच रहे हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.30% मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए या फिर अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, रिटायरमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म की फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाते हैं, यानी 5 से 10 साल के लिए जो टेन्योर पीरियड है उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.30% मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा अगर आप 5 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको आने वाले सालों में आपकी वैल्यू के ऊपर कितना ब्याज मिल जाएगा। तो मैं सीधा एफडी कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे
मैंने एफडी कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए 1 लाख रुपए अगर आप 6.30% के हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हैं 5 सालों के लिए, तो आपको 1 लाख के ऊपर 36,690 रुपये मिलेंगे, यानी 1,36,690 रुपये जो हैं वो टोटल वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं सीनियर सिटीजन्स पे, तो 7.30% के हिसाब से आपकी जो ब्याज की राशि होगी 43,578 रुपये हो जाएगी, यानी कि 1,43,578 रुपये आपको जो है वो टोटल वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं 5 लाख के लिए, तो देखिए मैं 6.30% के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो 5 सालों बाद आपको देखिए 1,83,450 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 6,83,450 रुपये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 7.30% के हिसाब से, तो 2,17,891 रुपये ब्याज की राशि होगी और 7,17,891 रुपये आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। फाइनली हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की। तो देखिए 6.30% के हिसाब से अगर आप 5 सालों के लिए 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपको जो है 3,66,900 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी 13,66,900 रुपये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स पे 7.30% के हिसाब से, तो 4,35,782 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे और 14,35,782 रुपये जो हैं वो टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इस साल 2 बार रेपो रेट्स को कम किया गया है, तो ब्याज दरों को भी कम किया गया है, और तीसरी बार आज रेपो रेट्स को कम किया गया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ब्याज दरों में फिर से कटौती देखने को मिल जाए। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।